हाँ ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया लेसन 11, ठीक है, जिसका नाम है अव्यय। अव्यय को हम इंग्लिश में इनडेक्लिनेबल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लिसन स्टूडेंट्स, अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। हाँ आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? हाँ मैम आज मैम आप 11 लिखी, मैम आज 10 तारीख है। अच्छा। हाँ सॉरी बेटा, माइंड से स्लिप कर गया था। ओके, अव्यय आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय, जिसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द। देखते हैं, सबसे पहले तो हम इन दोनों का अर्थ देखते हैं कि अव्यय का अर्थ क्या होता है और अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है। अव्यय, अ और व्यय। अव्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय, ठीक है। अ मीन्स होता है नहीं, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, जब आप लोग सकर्मक अकर्मक पढ़े होंगे तो अ मीन्स क्या होता है? नहीं, ठीक है। और व्यय मीन्स खर्च करना होता है, लेकिन यहां खर्च करने से तात्पर्य है परिवर्तन करना, ठीक है। खर्च करने से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च, यहाँ पैसे से तात्पर्य नहीं है कि पैसा खर्च करना। खर्च करने से यहाँ तात्पर्य है कि बदलाव ना होना, परिवर्तन ना होना, ठीक है। यहाँ बदलाव या परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेते, इसका तो हो गया, अव्यय का हमने देख लिया, ठीक है। आप देखते हैं अविकारी शब्द। अव्यय का ही दूसरा नाम है अविकारी, आप लोग डाउट में नहीं होंगे। अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है और अ प्लस व्यय, उपसर्ग लग गया है, व्यय से पहले उपसर्ग लग गया है, ठीक है। जिस मूल शब्द के पहले अगर कोई अक्षर लगता है या शब्द लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और मूल शब्द के अगर बाद लगे उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है और व्यय है, मूल शब्द व्यय है। व्यय में अ लग गया है, मीन्स बिना बदले हुए नहीं, अ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च करना या बदलाव या परिवर्तन, ठीक है, यानी बदलाव ना होना। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? बदलाव या परिवर्तन ना होना, बदलाव ना होना, ठीक। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और देखो जो है ये विकारी जो है विकार से लिया गया है, विकारी शब्द जो है विकार से लिया गया है। लिसन केयरफुली, अभी मैं पूछूंगी, केयरफुली सुनिएगा। विकारी जो है विकार से लिया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्यय ई लग गया है, ई प्रत्यय लग करके विकारी हो गया है, ठीक है। अविकारी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और विकारी, ठीक है। अब देखते हैं अ मीन्स क्या होता है? नहीं, अ मीन्स नहीं, और ये विकारी नहीं बल्कि विकार कर देते हैं इसको।
विकार मीन्स होता है परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन या बदलाव मीन्स जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। कोई शब्द अविकारी शब्द मीन्स किसी भी शब्द में परिवर्तन ना हो, किसी भी परिस्थिति में। कोई मूल शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो लिंग से संबंधित हो, वचन से संबंधित हो, कारक से संबंधित हो या काल से संबंधित हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? पहले तो हम शब्दों के अर्थ जान लिए, है ना। अव्यय मीन्स, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, और व्यय जिसका अर्थ होता है बदलाव ना होना, और अविकारी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, और विकार या विकारी जिसका अर्थ होता है परिवर्तन ना होना या बदलाव ना होना। अब आते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं साथ साथ में। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, और काल आदि के कारण मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है या कोई बदलाव नहीं होता है, नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अविकारी या अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अगेन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि कारण, उसमें कर दीजिए, यहां मूल शब्द को हटा करके उसमें कर दीजिए। उसमें मीन्स इसके लिए, उसमें कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मीन्स बदलाव ना हो। जैसे में हम तेज तेज बोल रहे हैं, मैं तेज बोल रही हूं, मैं तेज बोल रही हूं, ठीक है, मैं तेज बोल रही हूं, ठीक है। आप देखिए, या मैंने क्या बोला, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के, ये सब जो चीजें हैं ना, वो इस शब्द को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इस शब्द को कुछ भी ले लीजिए, जैसे राधा तेज बोल रही है, मोहन तेज बोल रहा है, राधा, जैसे राधा है, मैं यहाँ राधा कर देती हूं और यहाँ मोहन भी कर देती हूं। राधा तेज बोल रही है, मोहन तेज बोल रहा है। देखिए यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या इसमें परिवर्तन हुआ? क्या इसमें परिवर्तन हुआ? नहीं ना। यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन इसमें लिंग परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? इसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर?
या फिर हम यह बोले कि वह पढ़ रही है परंतु खेल भी रही है, खेल भी रही है। अब देखिए यहां परंतु क्या है, अविकारी शब्द है, किसी भी परिस्थिति में यह परिवर्तित नहीं होगा, यहां परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहां चाहे वह स्त्री के लिए प्रयोग हो, पुरुष के लिए प्रयोग हो, चाहे वह एक वचन में हो, चाहे वह बहुवचन में हो, यहां परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यह ऐसा शब्द है, यह ऐसा मूल शब्द है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर? जैसे मैं वही बोलूं, वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं परंतु खेल भी रहे हैं, परंतु खेल भी रहे। लेकिन तो यहाँ क्या है, यहाँ वचन संबंधी है, बहुवचन हो गया है, ठीक है। बहुवचन मैंने क्या बोला, लिंग, वचन, कारक और काल। काल मीन्स समय, ठीक है, काल मीन्स समय। ऐसे शब्द जिस पर न लिंग का प्रभाव हो, न वचन का प्रभाव हो, न कारक का प्रभाव हो, न काल का प्रभाव हो, यानी समय भी उसको प्रभावित नहीं कर सकती है, लिंग भी प्रभावित नहीं कर सकता है, वचन भी प्रभावित नहीं कर सकता है और कारक भी प्रभावित नहीं कर सकता है, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। या फिर हम और भी देख ले, जैसे में सोनू सुबह उठता है। सुबह जो है यह अविकारी शब्द है, वह किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। वे बच्चे सुबह उठते हैं, उठते हैं। राधा सुबह उठती है। देखिए किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, सुबह कोई बदलाव आया है, यहां मैंने लिंग चेंज कर दिया, यहां मैंने बहुवचन कर दिया, वचन संबंधी, यानी किसी भी परिस्थिति में, वही मैं बार बार कह रही हूं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा लर्न हो गया, परिभाषा लर्न हुआ, चलो मेरे साथ साथ लर्न करो। मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, हैंड्स डाउन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। फिर से रन करिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। लर्न हुआ, लर्न हुआ। वे शब्द, चलिए फिर से एक बार लास्ट सुन लीजिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड।
रेज योर हैंड। ओके, हैंड्स डाउन। फिर से लर्न कर लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। लर्न हो गया? आप लर्न हो गया? ओके, हैंड्स डाउन। आयुष प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, सुनाइए बेटा। अविकारी, सबसे पहले तो यह बताइए, अव्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है? अव्यय लिंग वचन। नो, मैंने पूछा अव्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, उसका शाब्दिक अर्थ बताइए मुझे। 3 3। 4 4, 5, यस 6 है ना आयुष? ओके, जस्ट वेट। आयुष पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। अव्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैम 2 गुड। कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं? किन किन शब्दों से अव्यय मिला हुआ है? गुड। व्यय नहीं बेटा, व्यय। अ और व्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है हमने? मैम अर्थ। हाँ, उसका अर्थ बताइए। का मैम नहीं, और व्यय का खर्च करना। हाँ, तो पूरा अर्थ बताइए, अव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यय का अर्थ हाँ, मैम जो नहीं खर्च होते हैं। जो खर्च ना किया जाए या जो बदलाव ना किया जाए। गुड। अविकारी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैम 2 कौन कौन से? अविकारी। हाँ, अ का अर्थ क्या होता है? मैम का नहीं। और विकारी जो है, मूल शब्द क्या है? विकारी, विकारी में उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है, और क्या क्या प्रत्यय लगा है? मैम ई प्रत्यय लगा है। वेरी गुड, कीप इट अप। इसको कहते हैं अटेंटिवली सुनना। स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना? देखो कितने अच्छे से बता रहा है। हाँ, ये वेरी गुड बेटा। अब यह बताइए, अविकारी का अर्थ क्या हो जाएगा? मैम अ का नहीं अ का नहीं विकारी अ का अर्थ होता है नहीं अच्छा चलने लगा। विकारी का होता है विकार। विकार मीन्स बदलाव या परिवर्तन। विकार मीन्स क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन, है ना? आप बताइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण उनमें कोई बदलाव नहीं होते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अगेन फिर से बताइए। वे शब्द जो जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। गुड। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल में है जैसे रामू जल्दी जल्दी खाता है। जल्दी जल्दी खाता है। अब यहाँ जल्दी जल्दी क्या है? अविकारी शब्द है। यह किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित
नहीं होगा, बदलेगा। हाँ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इसमें जल्दी जल्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। या रामू फटाफट खाता है, रामू जल्दी बदल जल्दी जाएगा खाता पर है, हाँ रामू, यानी यहाँ लिंग बदल जाएगा, वचन बदल जाएगा, कारक बदल जाएगा, लेकिन इस शब्द में जो मूल शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे सीता है, यहाँ रामू क्या है, पुल्लिंग है, वही मैं सीता बोल दूं, सीता जल्दी जल्दी खाती है, तो लिंग तो बदल गया। जैसे वचन है, वह जल्दी जल्दी खाता है और वे जल्दी जल्दी खाते हैं। एक वचन में भी मैंने कर दिया, बहुवचन में भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना। इसको हम कहते हैं अविकारी शब्द, यानी वे शब्द या वे मूल शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। आप सबको लर्न हो गया अच्छे से? कोई डाउट? सबको लर्न हो गया? आयुष प्रताप, अब आपको लर्न हो गया बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा सुनाइए। ओके जस्ट वेट, 2 मिनट रुक जाइए बेटा। जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते चीटिंग हो हैं। रहा है आयुष प्रताप। नो मैम। यस, क्लोज योर आईज। चीटिंग ना? हाँ? नो मैम। यस नो मैम। यस, चलिए सुनाइए। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कारण नहीं उसमें बेटा, कारण, कोई बदलाव रीजन। नहीं हाँ। होता है, कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। गुड, वेरी गुड। अर्णव, अर्णव, आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आदर्श। आदर्श कुमार को ठंडी कुछ ज्यादा ही लग रही है, देखो मफलर, स्वेटर रूम में बैठ करके पहने हुए हैं। चलो अच्छी बात है, सेल्फ प्रोटेक्शन होना चाहिए। चलिए आदर्श, समझ में आया है कुछ आपको? यस मैम। अव्यय का अर्थ क्या होता है? मैम नहीं और खर्च करना। खर्च करना। मैम खर्च करना। हाँ, खर्च ना करना। खर्च ना करना, मैंने पूरा अर्थ पूछा है ना। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय का अर्थ होता है खर्च ना करना। और अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविकारी मैम, हाँ मैम ना और मैम बदलाव और परिवर्तन। हमको कंप्लीटली अर्थ बताइए। परिवर्तन वो तो नहीं मैंने होना। 2 शब्दों को तोड़ करके बताया है ना, अ और विकारी। अब उसको पूरा अब मैंने पूछा कि उसका अर्थ क्या होता है। मैंने ये नहीं बोला कि कितने शब्दों से मिलकर बना है। मैंने पूछा कि अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है। मैम ना और नहीं और परिवर्तन या फिर बदलाव। आप तो बता रहे हो ना कि अविकारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ और विकारी। आप अ मीन्स नहीं और विकारी मीन्स बदलाव या परिवर्तन बता रहे हो। मैं पूछ रही हूँ कि उसका पूरा अर्थ बताओ। अविकारी का अर्थ क्या होता है? मैम नहीं कोई बदलाव नहीं। ना होना, कोई बदलाव या कोई परिवर्तन ना होना। उल्लू। यस मैम। आप बताइए अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे सब जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड।
आंचल राजभर, आंचल, आंचल राजभर, आर्या त्रिपाठी, अनम्यूट योरसेल्फ आर्या, आर्या त्रिपाठी, आर्या, पीयूष सिंह, अर्णव, अर्णव कुमार, ओके यार मैम अनम्यूट कर लिया। अर्णव बताइए बेटा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द, मैम आपकी वीडियो गायब हो गई। वह शब्द लिंग वचन वचन कारक की और काल आदि पुरुष के का कारण के हम भूल ओके कोई नहीं, लर्न कर लो एक बार। ओके लिसन केयरफुली, अगेन अगेन लिसन। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अविकारी या अव्यय के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं या अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, फर्स्ट होता है क्रिया विशेषण। फर्स्ट होता है क्रिया विशेषण। म्यूट योरसेल्फ अर्णव। सेकंड होता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक। थर्ड होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। एंड फोर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ, देखिए अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, फिर से लर्न कर लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लर्न हुआ? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं या अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। नेम लर्न हो गए सबको? नेम लर्न हुए? किस किस को लर्न हो गए?
एक बार और लर्न कर लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब लर्न हो गया? लर्न हुआ? ओके, हैंड्स डाउन। आयुष प्रताप, बाकी लोग तो कैमरा ऑफ करके गायब हो गए हैं। क्यों भाई? एक ही चीज बार बार हमें दोहराना पड़ता है कि कैमरा ऑफ नहीं करिए। आर्या, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप कहाँ थे बेटा? अभी मैं कई बार आपके यहाँ कॉल की। कॉल? मैम आपने कॉल किया? कॉल, अभी वॉइस कॉल बोले। आप कहाँ थी? मैम क्लास में। वीडियो टर्न मैम ऑफ किया था आपने? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, चलिए बताइए, अविकारी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कौन कौन से? अविकारी। अ का अर्थ क्या होता है और विकारी का अर्थ क्या होता है? जिस अ का मतलब नहीं और अविकारी का मतलब बदलाव। बदलाव या परिवर्तन, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अविकारी का पूरा अर्थ बताइए। जिसमें कोई बदलाव ना हो। गुड। अब अविकारी की परिभाषा मुझे बताइए। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया, लिंग, क्रिया, इसके भी कई सारे परिभाषा है बेटा। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। या वे मूल शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। आर्या त्रिपाठी, बताइए, फिर से बताइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? मैम मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, जैसे लिंग और ये एग्जाम्पल दे करके मैं बताई हूं, तो कंफ्यूजन किस बात का? जैसे मैं बोलूं आर्या, आर्या हंसते, आर्या फटाफट बोल रही है, आर्या फटाफट बोल रही है। फिर वही मैं बोलूं आयुष प्रताप सिंह फटाफट बोल रहे हैं। अब वहां फटाफट में कोई बदलाव हुआ है? आर्या भी बदल गई है। आर्या मीन्स लिंग, आर्या स्त्रीलिंग है और आयुष प्रताप सिंह पुल्लिंग है। लेकिन वही फटाफट में कोई बदलाव हुआ है? बताइए। नो मैम। नहीं ना? यानी नो मैम। लिंग, वचन, मैं बोलूं आर्या फटाफट खा रही है और वे लड़कियां फटाफट खा रही हैं, या आर्या फटाफट बोल रही है, वे लड़कियां या वे फटाफट बोल रही हैं। अब यहाँ एक वचन भी हो गया, बहुवचन भी हो गया, लेकिन फटाफट में कोई बदलाव हुआ? बताइए। नो मैम। नहीं ना? मीन्स वही नो मैम। वे मूल शब्द जिस पर काल, कारक, है ना, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में उस मूल शब्द पर न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है, न कारक का प्रभाव पड़ता है और न ही काल का प्रभाव पड़ता है। किसी भी सिचुएशन में उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकार मीन्स न बदलाव नहीं होना, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। आप परिभाषा समझ में आई आर्या? यस मैम। अब सुनाइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं?
वे शब्द जिन पर लिंग, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल या कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अब बताइए अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। गुड। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबोधक और संबोधक नहीं समुच्चयवाचक बेटा, और विस्मयादि बोध। आर्या, संबोधक नहीं बेटा, संबंध